किसी ने कोई रेजिस्टेंस दिखाई है तो वो पाकिस्तान की एयरफोर्स है। जी जी, एयरफोर्स को सलाम है ना महाराज जी। इस वजह से लेकिन मैंने आपको बोला चले एक आदमी से गलती कताई हो जाती है, उसकी कुछ मजबूरी होती है, लेकिन देखें बाकी जिन्होंने गुलामी कबूल नहीं की वो उठ पड़े हैं, उन्होंने जहाद का नारा लगा दिया, तिया पांचा करके रख दिया। और जो क्या कहते हैं कि जहादी लोग होते हैं फिर फतह भी अल्लाह ताला उन्हीं को देता है। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे ये सुने जनरल हमीद गुल के लफ्ज आप समझते हैं कि वैसे हम बना सकते हैं, अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं हो। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम जीएसटी से गया था, मेरी बहन से पूछ रही थी, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया और नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले को मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। ये जनरल हमीद गुल साहब के लफ्ज हैं, हमने इस चीज को चेंज करना है। जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो अवाम की मर्जी से बनेगा, ना कोई मिनिस्टर बना सकता, ना कोई प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ये जो है ना, ये चेंज करना है, ये हमने चेंज करवाना है। जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसको ऑनलाइन या अवाम का वोट हासिल होगा तो वो आर्मी चीफ बनेगा, बाकी किसी को नहीं बनाना। क्योंकि ये अवाम की और कौम की, अपने मुल्क की बालादस्ती का काम है, तो इसलिए अवाम की रजामंदी से ये बनना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है कि सबको अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों जी, पाकिस्तान के इदारों ठीक है, नमाजू कंजर शुबाजू कंजर हैं, ये क्या है तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी, ये गेमें हैं, इन गेमों को आप समझ गए हुए हैं। आर्मी चीफ लगेगा पाकिस्तान की अपनी अवाम से, ताकि कल को अवाम के ऊपर कोई फटा फुटा करना हो तो उसको पता चले कि अवाम ने वोट दिया है, तो तब जाके बना है। तो वहां पे किसी प्राइम मिनिस्टर ने वोट नहीं दिया, वह ये कानून बनाना है। सुनाओ शिवाजू, आए तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम भी शिकरी ये जनरल ईद गुल की बात सुनी है कि अमेरिका बनाता है, तो ये बातें रिजेक्ट करनी है। कोई अमेरिका नहीं बनाता, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अवाम खुद सिलेक्ट करेगी हमारा आर्मी चीफ कौन बनेगा और किसको हमने सिलेक्ट करना। कोई वजीर आजम को चीज आजम नहीं बना सकता। सुने, आजादी नहीं दी गई, तो इसलिए हमने आजादी अब बनानी है खुद अपने कायदे और कानून से। ये फिर दोबारा सुने एक और। हमें अमेरिका ने हम उस वक्त पसंद फरमाया जब हम उनके काम आ सके और जिस हद तक काम आ सकते थे। जब काम कर लेते हैं तो फिर हमें टिश्यू पेपर की तरफ। तो ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आता है, लेकिन हुक्मरान जो अपने इक़्तिदार के लिए लालच, कोई ऐसा हुक्मरान हमें मिला नहीं जो अपने इक़्तिदार को कुर्बान करने के लिए। सर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जमहूरी हुकूमतों से ज्यादा हुकूमत करती रही, क्या ये सच नहीं? इसमें शुबा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। फैसले लेने के लिए कभी एस्टेब्लिशमेंट ने किसी से पूछा है? इसीलिए अमेरिका जो है वो डिक्टेटरों को पसंद करता है ऐसे ममालिक में, क्योंकि एक फर्द वाहिद में फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वो आर्मी चीफ को बहुत अपनी मर्जी से, जो यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर आप समझते हैं। क्यों ये फैसला नहीं हो सका कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं? अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका को पसंद नहीं था, अमेरिका ने इनकार कर दिया आपको आर्मी चीफ बनाने से। कोई जानता है, मिठाइयाँ तकसीम हुई जब नहीं, इंडियन एम्बेसी के अंदर मिठाइयाँ तकसीम हुई तो क्या लोगों ने, ये मब्बे वतन लोग हैं, मब्बे वतन, ये मब्बे वतन। यार साहब की किताब में भी है जिक्र के गुलाम अहमद यार ने लिखा कि उन्होंने गुलाम इसाक खान को यह कहा था कि जनरल हमीद गुल को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाए। उनकी किताब में पढ़िए ना, एक यार साहब की किताब है, वो पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ। तो ये आपको एक अक्कासी करता है हमारी मजबूरियों की कि हम कितने मजबूर हैं। यानी हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया, लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी गई। और लोगों ने भी मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो गुलाम इसाक खान के पास गए, मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम जीएचक्यू से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया। क्या बात है, जनरल हमीद गुल ने बहुत कुछ देखे बयान कर दिया है, कमाल है, सलाम है जनाब। जिंदगी से तो चले गए हैं, लेकिन मुहब्बे वतन अवाम आपसे देखें लव करती है। आपको आज भी देखें हम याद कर रहे हैं और अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं। ये होती है पहचान, अपनी पहचान करा के गए हैं जनरल साहब आप, हम आपको याद कर रहे हैं। आपकी जो रूह है ना उसको सुकून पहुंचेगा। देखिए हम दुआएं कर रहे हैं, ये होती है कि जो अपनी कौम के लिए काम करके जाते हैं। ये ले सुने।
अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक मैदान जंग है। मैदानी जंग एक है, लेकिन इसके दो हिस्से, एक के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं बराह रास्त, दूसरे के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं खुफिया, इनविजिबल वॉर। हम जो रेमंड डेविस है वो इनविजिबल वॉर का एक ऐसा नमूना, एक अलामत आपके सामने। वाह जी वाह, क्या बात है। रेमंड डेविस को इसने नवाजू कंजर ने निकाला था, याद है? फायरिंग की थी उसने, रेमंड डेविस को निकाल दिया इधर से, पैसा लेके, बहुत पैसा लिया था इसने। ये कंजर लोग हैं, ये सुने जरा, ये ले। पाकिस्तान को एक नए निजाम की जरूरत है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इट्स नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक, ह्यूमैनिटी के लिए है। वरना हमारा रब रब्बुल आलमीन क्यों कहलाए? और हमारे नबी करीम को अल्लाह ने खुद लक़ब दिया कि नबी तुम रहमतुल आलमीन। क्या बात है, क्या बात है। देखा जनरल मीदगुल, सलाम सलाम जनरल मीदगुल साहब को सलाम है। ये ले इसने, पहले भागने वालों में मुनीर खुद होंगे, और अकेले मुनीर नहीं है। मुनीर ने भी बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा बनाया है, विदेशों में बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। पाकिस्तानी फौज धंधा करती है, बिजनेस। जनरल मुनीर तो नहीं भागा, पर तेरे लोंडे लबाड़े सारे भाग गए। देख ले कैसी बात है। जनरल मुनीर का सर मांग रहा था खोते के बच्चे, 25 करोड़ वाम है उसके पीछे, चाहे वो जैसे भी है। उन्होंने वाम के साथ जो भी किया, अल्लाह जाने, अल्लाह के साथ पास उनका हिसाब होगा। लेकिन जब जंग का वक्त आएगा ना, तो तुम्हारी पूरी जो यहूदियत है ना, पूरी शैतानियत, जालियत, उसकी धज्जी उड़ा देंगे यार। जनरल आसिम मुनीर की हवा तक नहीं जाने देंगे हम। ये सुन ले, तेरी ऐसी की तैसी आगे बार कंजर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो सारे जनरल देख रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इन सब ने इतनी संपत्ति बनाई है कि सबके विदेशों में बंगले हैं। सब भाग भाग कर विदेशों में सेटल हो गए, परिवार को सेटल कर दिया है। अब सोचिए, भारत के जो आर्मी चीफ होते, वो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल सामान्य